अच्छा ये म्यूट। ओके ओके यस हाँ ओके एवरीवन आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एज वेल ना यस ओके गुड आफ्टरनून डियर right okay let's we start for our today's lecture on magnetic field due to electric current right magnetic field due to electric current क्लियर तो अब तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड इफ चार्ज इज मूविंग देन देयर मस्ट बी एन करंट फ्लोइंग थ्रू दैट राइट तो चार्ज की वजह से करंट है ये हम पढ़ चुके हैं बट नाउ टुडे विल सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन मैग्नेटिक फील्ड इज देयर राइट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ड्यू टू अ मैग्नेट there is a field due to a magnet यानी कि space around a magnet where other magnet or other substance experience a force right that is our magnetic field clear है तो bar magnet is like this if there is north pole there is south pole that means magnet has two poles north pole and south pole or basically this north pole and south pole is the we can say that that separation between these two is 5/6 of its total length L अगर बार मैग्नेट की एक्चुअल एज टू एज जो लेंथ है दैट इज लेट्स से मैं कह रहा हूं ये L है तो दो पोल्स की दैट नॉर्थ पोल इज लिटिल बिट इनसाइड एंड साउथ पोल इज आल्सो लिटिल बिट इनसाइड फ्रॉम द आउटर साइड क्लियर है तो ये जर्नल है कि 5/6 जो पार्ट है इस लेंथ का दैट इज सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज आउटवर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ पोल राइट एंड इनवर्ड in the south pole like this these are magnetic field lines right difference between magnetic field line and electrostatic field lines is basically is this ki electric field does not make a complete loop but we know that but magnetic field form a complete loop means it is just like north pole south pole तो यहाँ से field line आई और यहाँ south में और inside this also inside the magnet there is also a field so it is completely form a loop magnetic loop right so now we'll start our chapter magnetic field due to magnetic field due to electric current clear है सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है मूविंग चार्ज फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो फोर्स होगा मूविंग चार्ज पे दैट इज Q into V क्रॉस B that means that charge particle must be in motion यानी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए अगर वो रेस्ट पे है मैं कह रहा हूँ चार्ज पार्टिकल कहाँ है हमारा रेस्ट पे दैट मीन्स देर इज नो मैग्नेटिक फोर्स वहां पे क्या होगा जीरो होगा बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो दैट मीन्स फोर्स इज जीरो तो मूविंग चार्ज यानी कि करंट दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट हम चार्ज की बात नहीं करते चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं कर सकता बट due to that current or current is nothing we know that current is nothing but the charge per unit time
right? Charge passing through some area in a unit time, that is our current. Clear hai? That means moving charge produces current, and so where can we get the and when will we get the marks of the last exam? आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही अपलोड किया जाएगा रिजल्ट वगैरह, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं ना। लास्ट एग्जाम जो आपका टेस्ट हुआ होगा उसके मार्क्स आपको उसी में मिलेंगे, मतलब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा पूरी लिस्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसका वो सारा काम हमारे जो टीम है, हमारे यहाँ पे कंपटीशन की टीम है, वो कर रही है, राइट। इट इज नॉट इन आवर हैंड, वी कैन से दैट। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्स तो इंपॉर्टेंट इज वर्ड, कंपटीशन में हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है कि वेलोसिटी इज मस्ट कंडीशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर फोर्स। क्लियर? यहां हम देख सकते हैं V क्रॉस B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर क्वांटिटीज, दैट मींस डायरेक्शन बिटवीन दीज टू। तो मैं इसको ओपन करता हूं तो QVB साइन थीटा, अगर मैं कहूं थीटा इज 0 डिग्री, रिमेंबर दैट थीटा 0 डिग्री मींस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कितना फोर्स लगेगा? तो हम कहेंगे सर साइन 0 0, तो ये हमारे पास 0 इंटू 0 0, तो फोर्स हमारे पास क्या होगा? 0। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सेम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, मैं कह रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेट्स से, और कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल में भी, तो वहां पे हमारे पास फोर्स क्या होगा? दैट फोर्स इज 0, फोर्स 0 रहेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो मैक्सिमम फोर्स कहां होगा? मैक्सिमम फोर्स तब होगा इफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस and moving of the particle is like this, velocity इस साइड है। क्लियर है? दैट मींस एंगल इज 90 डिग्री, तो थीटा 91, और मैक्सिमम फोर्स हमारे पास क्या होगा? QVB, QVB। ठीक है? यहां से हम इस बेसिक फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करके और लिख सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूं थोड़ा सा, कि मैंने कहा Q, वेलोसिटी को मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास था। अब देखिए चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है? करंट, और x डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लीजिए। तो यहां से एक फॉर्मूला और आप देख सकते हैं, ILB, एम आई राइट? या इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू आई स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्रॉस बी इज वेक्टर क्वांटिटी, लाइक दिस। ये किसके लिए है? अ चार्ज कंडक्टर, जैसे कि ये एक रोड है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग रोड है, राइट, ये कंडक्टिंग रोड है, तो यहां से अगर पास आउट कर रहा है तो इसकी लेंथ L है, तो वहां पे फोर्स कितना अप्लाई होगा? FI क्रॉस B। तो यहां से हम दोनों फॉर्मूला देख सकते हैं। क्लियर? यस, π/2 रेडियन, राइट, π/2 रेडियन है, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगा वहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भाई देखिए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। FQB, फोर्स का हमें पता है, चार्ज का हमें पता है, और वेलोसिटी हमें पता है। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कीजिए, वी गेट दिस इज अवर SI यूनिट, न्यूटन सेकंड पर, दिस इज इन सेंटीमीटर, कॉलम मीटर, सॉरी, दिस इज कॉलम मीटर। क्लियर है? न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर हम मेंशन कर सकते हैं, या राइट, कूलम मीटर। क्लियर? क्योंकि देखिए डिफरेंस भी है यहाँ पे, कूलम में हमारे पास C कैपिटल होता है, M स्मॉल, और सेंटीमीटर में बोथ आर इन स्मॉल टर्म हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मोशन तो हमें पता है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AQE/m। और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समटाइम्स हम कंपेयर करेंगे इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर अगर मैं लोरेंट्ज फोर्सेस की बात करता हूं, लोरेंट्ज फोर्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दोनों को ऐड अप कर दीजिए, चार्ज कॉमन होगा, E + V क्रॉस B, दिस इज अवर लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है? वही केसेस यहाँ पे भी हैं,
वी बी साइन थीटा, थीटा परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा 0 डिग्री है, बोथ आर पैरेलल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आर देयर। क्लियर है, राइट? अगर यहां से मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, अगर रेडियस की वैल्यू कब, मैं कह रहा हूं एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, यहां मैग्नेटिक फील्ड था अपवर्ड डायरेक्शन, वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर दिया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में उसने एंटर किया, जैसे ही एंटर करेगा तो वहां पे एक फोर्स लगेगी, और फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, यानी कि V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑन दैट प्लेन इन विच V क्रॉस B लाइज, राइट? तो मान लीजिए मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन था, इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, थर्ड एक्सिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, वी कैन से दैट, ये फोर्स लगी तो वो क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा उस एक्सिस में, जैसे ही रोटेट करना शुरू करेगा वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, वी कैन से दैट चार्ज पार्टिकल, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक सर्कल में, तो वहां क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर? और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या थी, QVB, बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर, अगर वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, बैलेंस कंडीशन से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड रूल इज दिस, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट? एंड स्क्रू रूल इज दिस, लाइक दिस, स्क्रू अपवर्ड डैश, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, वी कैन से दैट, राइट? तो यहाँ पे बोथ रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इज द फर्स्ट फिंगर, velocity is the second finger, and this is, our thumb is gives the direction of force, magnetic force, but remember that velocity of positive charge particle is this, if I'm talking about electron तो ये velocity reverse हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है एंड दैट वेलोसिटी इज फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की अपोजिट हो जाएगी, हम इस तरीके से देखेंगे, मैं सिर्फ ये यहाँ पे अपोजिट होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहीं से, फोर्स यहीं से, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसको अपोज कर दीजिए, ठीक है ना, दैट इज आवर लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे स्क्रू रूल अप्लाई करता हूं तो देखिए मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ये V वेक्टर है हमारे पास, ये B वेक्टर है हमारे पास B, एंड दैट इज द थीटा एंगल बिटवीन दीज टू। अगर मैं कह रहा हूं मैं B को रिजोल्व कर रहा हूं, V को रिजोल्व कर रहा हूं B के अलोंग, ठीक है ना, फर्स्ट A क्रॉस B, यही होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, A क्रॉस B, तो इसका मतलब होता है हम A को क्रॉस रिजोल्व कर रहे हैं B के अलोंग, तो B को मैं यहां लेके जाना चाह रहा हूं, तो कर्ल ऑन द फिंगर से मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, और थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नॉट Faraday's left hand rule, no dear, not Faraday's, it is Fleming's left hand rule, right? So next हम बात करते हैं, चलिए okay, okay, next is our magnetic force acting on a wire carrying a current, magnetic force acting on a wire carrying a current, right? मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, किस पे, कैरिंग ए करंट, वायर कैरिंग ए करंट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब वायर कैरिंग ए करंट दैट मींस ILB, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे चुका हूं पहले में, तो फोर्स क्या लगेगा उस पे, करंट इनटू L क्रॉस B, देयर इज केसेस, राइट? डायरेक्शन कहां से देंगे,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, बहुत मैंने बताया आपको, राइट। हमेशा याद रखिए A क्रॉस B is equal to negative of B क्रॉस A, रिमेंबर दैट इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर मैं कह रहा हूं ये A है और ये B है, B वेक्टर A वेक्टर, दिस इज द एंगल थीटा। अगर मैं चाह रहा हूं A को B के अलोंग रिजोल्व करना, तो मैं A को B ये रोटेट करूंगा, और अगर ये रोटेट कर रहा हूं तो A पे कर्ल ऑफ द फिंगर रखिए, इसको नीचे पुश कीजिए थंब की डायरेक्शन, तो इनवर्ड होगा। यहां पे हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इनवर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। लेकिन अगर मैं B क्रॉस A कर रहा हूं, तो यानी B को A के अलोंग लेके जाना चाह रहा हूं, तो इस B को मैं A के अलोंग लेके जाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे ना, कर्ल ऑफ द फिंगर B पे रखिए, B को A के अलोंग लेके जाइए, तो आउटवर्ड डायरेक्शन, इन दिस केस आउटवर्ड फोर्स होगा। तो बोथ डायरेक्शन आर अपोजिट, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन मस्ट बी देयर इन द क्रॉस प्रोडक्ट। और ये चीज न्यूमेरिकल में यहां भी हमें इन्वॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे उस चीज की, ठीक है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, राइट। एक कॉइल है, कॉइल मतलब करंट कैरिंग एक वायर है, इस टाइप से हमने उसको कॉइल किया, यहां से करंट फ्लो कर रहा है। इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, जो परपेंडिकुलर था इसके ऊपर, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, क्लियर है। परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे फोर्स लगेगा, लेट्स से इनवर्ड लग रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है लेट्स से आउटवर्ड, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन समथिंग, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन समथिंग, तो इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये कॉइल है, इस पे फोर्स इस तरफ है और इस पे फोर्स इस तरफ है, तो फोर्स अप्लाई कीजिए तो ये इसको रोटेट कर देगा, लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, तो वहां पे रोटेट होगा तो हमारे पास क्या लगेगा, टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय this, right, this torque is given by this, or also can be written as tau is equal to mb sin theta. M is magnetic dipole moment, where M is magnetic dipole moment, or given by NIA, given by NIA, and small n is what, number of turn। जनरली देखिए यहाँ पे स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न लिया है, लेकिन जनरली हम n को लेते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N को हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्न, राइट। सो स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ कैपिटल N मेंशन करना इज मच बेटर, कि टो इज इक्वल टू कैपिटल N आई ए, M इज इक्वल टू N है, तो यहां से सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला पे, M इज इक्वल टू आई ए, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, एक स्केयर की बात करें तो एरिया क्या होगा, L स्केयर, राइट। सर्कुलर की बात करें तो एरिया होगा पाई आर स्केयर, एंड सो ऑन, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और टॉर्क के बारे में तो आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर में टॉर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, लेकिन टॉर्क का फिर भी मैंने यह टॉपिक क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में टॉर्क था हमारे पास, तो टॉर्क पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और ये टॉर्क से रिलेट नहीं करता है, ये आगे हमारे पास टॉपिक में इंक्लूड होगा, ठीक है। सो टॉर्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नो डाउट। एक टॉर्क का एक टॉपिक रिड्यूस करने से दैट डजंट मीन कि उसका बेसिक फॉर्मूला भी रिड्यूस्ड है सिलेबस से, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने लास्ट चैप्टर में किया था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट। बट यहाँ पे ये वर्किंग की बात कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर की वर्किंग इसी फिनोमिना पे बेस्ड है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग, और जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करती है तो वहां पे टॉर्क अप्लाई होगा, और टॉर्क कितना होगा, टो इज इक्वल टू NIAB। साइन थीटा को इसने 1 कर दिया, क्योंकि मैंने कहा हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, रेडियल मींस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, यानी कि थीटा 90 डिग्री, क्लियर है। अगर 90 डिग्री है तो दैट मींस AB, एंड दिस थीटा 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। A क्रॉस B हुआ ना यहाँ पे, टो इज इक्वल टू, राइट। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थीटा 90 डिग्री, इतना टॉर्क वहां पे होगा, तो डिफ्लेक्शन कितना करेगा, डिफ्लेक्ट कितना करेगा, वी नो दैट जितना टॉर्क अप्लाई होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। टॉर्क ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा लार्ज अमाउंट में रोटेट करेगा, तो डिफ्लेक्शन भी जो गैल्वेनोमीटर देगा हमारे पास, नीडल जो डिफ्लेक्शन देगी वो ज्यादा देगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां मैं लिख सकता हूँ टो इज इक्वल टू K थीटा, और इस फॉर्मूला से
सॉरी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, यहां से कुछ याद आ रहा है, F इज इक्वल टू के एक्स, याद है ना, सिंपल लीनियर फोर्स, तो यहां से भी लिख सकते हो एक्स को थीटा और के इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि वहां पे जब वो टॉर्क अप्लाई होगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा के थीटा एंड दिस बोथ आर इक्वल, इक्वेट कर दीजिए, डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंड डिफ्लेक्शन इज दैट मच, और यहां से अभी हमें पता था करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, राइट, एंड दिस के डिवाइडेड बाई एन ए बी सम कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, के तो कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ टर्न भी हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका मैंने अभी बात की आपके सामने, कैपिटल M, it is a vector quantity. Magnetic dipole means the magnetic pole separated by some distance, that arrangement is magnetic dipole, right? And that pole, two pole, मैं कह रहा हूं north pole and south pole separated by some distance, and that distance कितना होगा 2L, जैसे कि similar as electric field, electric field में क्या था, positive charge नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या थी, Q इंटू 2L, राइट। तो यहाँ पे भी यही है, अगर मैं कहूँ यहाँ पोल स्ट्रेंथ M है, स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव M है भी, N और S, राइट, तो अपोजिट होगा ना। तो पोल स्ट्रेंथ अगर M है और दोनों की सेपरेशन 2L है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा M इंटू 2L, that is our magnetic dipole moment, right? 5L/3 नहीं आएगा, नहीं बेटा, यहां पे हम मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जर्नल हम लेंथ 2L इसका एज्यूम करके चल रहे हैं, ये वो एज्यूम, ये तो गिवन वैल्यू हो गया ना भाई। गिवन क्या है, अगर वो बोले कि भाई हमें एग्जैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हमें जियोमेट्रिक लेंथ लेनी है, तो ये L क्या हो जाएगा, ये स्मॉल L हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/6 ऑफ समथिंग जो गिवन होगा हमारे पास, क्लियर है ना। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होगा ना, ये तो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन 2L है। अब ये 2L कितना होगा, वो जियोमेट्रिक लेंथ गिवन होगा, तो हम लेंगे भाई 2L इज इक्वल टू 5/6 L, ठीक है ना। वो 5/6 हम कब लेंगे, जब हमारे पास गिवन होगा कि जियोमेट्रिक लेंथ है, या फिर वो कहे कि भी टू पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो 2L इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट से ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, सिंपल, यहाँ तो कोई वो है ही नहीं, राइट। जो आप 5/6L की बात कर रहे हो, 5/6L दैट इज जियोमेट्रिक डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि टू पोल्स की जियोमेट्रिक डिस्टेंस इतनी है, तो L की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, 5/6 ऑफ L, इस L की भी तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो ये L तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, और इस L को हम 2L एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे 2L क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया जाता है, सेम एज डाइपोल। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल यही किया, मैंने कहा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एंड द लेंथ ऑफ मैग्नेट इज 10 ले लीजिए, लेंथ ऑफ दिस इज 10 मीटर, 10 मीटर। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज 1 into 10⁻⁴, लेट्स से 5 एम्पियर मीटर, स्मॉल m जिसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो फाइंड आउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो 5/6 हुआ ही नहीं ना, यहां तो सीधा लेंथ ही गिवन कर दिया ना उसने L, जियोमेट्रिक लेंथ की तो बात ही नहीं की, सीधा वैल्यू पुट कीजिए, m कितना है 10⁵ इंटू लेंथ कितना है, यानी कि 2L कितना है 10,
आंसर कितना 10⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. अभी हमने बात किया मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ, जो मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट की उसने यहाँ पे म्यू से डिनोट कर दिया. अभी किसी बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसी बुक में कैपिटल M से. बोथ आर सेम थिंग. तो यहाँ पे हम कैपिटल M भी यूज कर सकते हैं. कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल NIA, दैट इज अवर मैग्नेटिक डाइपोल, राइट. और टॉर्क मैंने कहा था MB sin थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं ये लाइक दिस, इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस, MB sin थीटा. क्लियर है? टॉर्क तो M की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वही तो आएगा हमारे पास. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू दिस, सच सिमिलर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैंने कहा जो भी फॉर्मूले याद रखने हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता था, P cos थीटा, यही तो था, Pe cos थीटा. E is the electric field, P is the dipole moment. क्लियर? सेम यहां पे होगा. दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल. 1 second here. Okay, right? This is our पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से, जर्नली क्वेश्चन आते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे मैं आपको बता चुका हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे MSCET एग्जाम में, राइट. तो ये डाइपोल मोमेंट आपको थोड़ा सा याद रखना है. फॉर्मूला हमारे पास I × A, N इज द नंबर ऑफ टर्न, N इज द नंबर ऑफ टर्न. देन केसेस इफ थीटा 0, थीटा 180 डिग्री, वो तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, वो तो आप कर ही लेंगे. नाउ बायोट स्वार्ट्ज लो और लैप्लासिस लो. क्लियर है? ये कह रहा है कोई भी हमारे पास कोई भी एक वायर है ऑफ एनी शेप एनी कर्व, ऐसा नहीं है सर्कुलर ही होगी, ये कोई भी वायर हो सकती है किसी भी शेप की, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कोई भी वायर ले लीजिए, इज ऑफ एनी शेप, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक डजंट मैटर. ठीक है? तो हम ये कह रहा है कि कोई भी अगर मैं एसिमेट्रिक लेंथ की कोई वायर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये कोई वायर ली है, तो हम इस पे क्या एज्यूम करेंगे, एक स्मॉल पार्ट इसका एक एज्यूम करेंगे, स्मॉल पार्ट, दैट इज DL, वी कैन से दैट दिस इज DL, द स्मॉल लेंथ. ये जो स्मॉल लेंथ है इट इज काउंटेड एज ए स्ट्रेट लाइन, राइट. और मुझे किसी P पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल लेंथ की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा. कह रहा हूं करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है दैट इज I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. तो सिमिलरली ये स्मॉल DL है. तो करंट एलिमेंट क्या हुआ, करंट एलिमेंट हुआ हमारे पास करंट इनटू में DL. क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, चार्ज. बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, करंट एलिमेंट, करंट IDL. IDL is the responsible for to generate the magnetic field. क्लियर है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा. अगर लेंथ ना हुई तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, करंट ना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. फिर करंट होगा तो किसी ना किसी लेंथ पे ही होगा ना, इट इज अंडरस्टूड. तो दिस करंट एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू दिस, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर. और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. R is the distance of separation between this current element and the point P. This is our R. Distance between the point and that current element. Right? Theta. Theta is the angle between this current element and the DL. राइट.
और वी कैन से दैट आर। आर मीन्स आप कहेंगे सर यहाँ पे आर तो है ही नहीं, करंट तो बाहर बाहर लिख लीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं, आई कैन बी राइट इट लाइक दिस, इट कैन बी रिटन एज दिस, एल क्रॉस आर, डीएल, सॉरी करंट एलिमेंट है ना, तो डीएल क्रॉस आर। आप कहेंगे सर आर तो यहाँ पे आर क्यूब क्यों लिया, तो ये आर इज नथिंग बट ये है आर क्रॉस इंटू आर कैप, और आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो जब मैं आर यूनिट वेक्टर को आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड पुट करूंगा तो यहाँ वेक्टर और दिस इज देयर इज क्यूब, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है ना, कोई भी वेक्टर टर्म, any unit vector can be written as vector divided by its magnitude. यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही कहती है हम। क्लियर? तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल में हमारे पास यही यूज होगा। डायरेक्शन तो हम जनरली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इसको इस तरफ रिजोल्व करना चाह रहा हूं मैं, देखिए थीटा को, बी को आइडियल कह लो, है ना, सॉरी आइडियल को आर कह लो, आइडियल को आर कह लो, डी एल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी, तो ए को बी कह लो, तो डी एल को मैं आर के अलोंग रिजोल्व करना चाह रहा हूं, तो डी एल की डायरेक्शन ये, तो आर के अलोंग, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, लेकिन इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो दैट रिजोल्यूशन, या फिर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज द फर्स्ट फिंगर, करंट की डायरेक्शन इज दिस, करंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी, लास्ट में हमने बात किया था वेलोसिटी, यहां क्या होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, रट लीजिए। ठीक है, भूल गए होंगे क्योंकि फाइनल एग्जाम के बाद अभी आप देख रहे हो, तो हो सकता है भूल गए हो कोई बच्चे, लेकिन ये डायरेक्शन रूल भूलना नहीं है, डायरेक्शन में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने कहा टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ये स्ट्रेट कंडक्टर है और दूसरा ये लॉन्ग कंडक्टर, दैट मींस कि वो इन्फिनिटी तक ही है, ये एज्यूम है। अगर क्वेश्चन में इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं मेंशन है, सिर्फ मेंशन है कि टू लॉन्ग कंडक्टर्स, लॉन्ग मींस अप टू इन्फिनिटी, बोथ साइड अप टू इन्फिनिटी। मैं कह रहा हूं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यहां से I1 करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द सेकंड कंडक्टर, I2 करंट फ्लो कर रहा है। I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, सर्कुलर, और ये ऐसे होगा। क्लियर है? सिमिलरली इसके चारों तरफ होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया ऑन द सेकंड कंडक्टर। ठीक है, यहां पे I1 करंट था, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां डेवलप होगा, देखिए ये करंट था, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट अपवर्ड, तो फोर्स दिस साइड, तो यहां पे एक फोर्स लगेगी F। सिमिलरली I2 का I1 पे इफेक्ट देखते हैं, I2 की वजह से इस पॉइंट पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, इसकी वजह से थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, कर्ल ऑफ द फिंगर, इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इसको आउटवर्ड पुश कर रहा है, दैट मींस यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, राइट। फिर वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कहा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड हम रखेंगे, राइट। उसके बाद करंट अपवर्ड, करंट अपवर्ड, तो फोर्स कहां लगा, देखिए इस तरफ, माई साइड, राइट, तो फोर्स हमारे पास इस तरफ, यानी करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। बोथ टाइप ऑफ, ठीक है ना, तो बोथ टाइप ऑफ फोर्स
attractive as well as repulsive force applied over there. Yes. Okay. Done. तो फोर्स कितना अप्लाई होगा? We easily find out force per unit length must be equal to that much of the force. Mu naught upon 4 pi into 2I1 I2 divided by separation between these two. Let's say this is the separation between these two. This is X. That means there is X separation between these. That is the force applied over there. Clear? Next, the magnetic field produced by a current in a current in a circular arc. सर्कुलर आर्क की बात कर रहे हैं, कोई भी एक सर्कुलर आर्क ले लीजिए, मैं कहूं कंप्लीट सर्कल से उसके मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट क्या होगा? एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मुझे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट करना है. अगर करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, राइट? तो इसके सेंटर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, तो आउटवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 पाई. ये 2 पाई कहां से आया? या हम इसको जनरल फॉर्मूला जो है हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट आर्क. अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात कर रहा हूं तो ये यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाया इसने वो कितना बनाया? 2 पाई. इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई पुट किया. ठीक है. अगर मैं एक आर्क की बात कर रहा हूं, ये एक आर्क, और मैं कह रहा हूं ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होगा म्यू नोट I अपॉन 4 पाई R थीटा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा या फाई गिवन है, तो दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन I फाई अपॉन R. क्लियर? दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं. तो हमें अगर कोई भी कर्व है तो उसकी जो रेडियस वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है, उनके बीच में सिर्फ एंगल नोट डाउन करना है. ये एक कर्व थी. दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट A, दिस इज एंडिंग पॉइंट B. तो इनका जो सेंटर पे जो एंगल बनाया इस कर्व ने, ये एंगल जो सेंटर पे एंगल बनाया, दिस एंगल, दिस इज थीटा. तो इस एंगल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है. अगर मैं कहूं यही आर्क अपोजिट होती, यही आर्क ये होता कि ये है हमारे पास और अब ये आर्क है दिस, लाइक दिस इज आर्क, तो हम ये एंगल थीटा काउंट करेंगे. दिस इज थीटा, राइट? तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक इंडक्शन सर्कुलर कॉइल में बता ही चुका हूं. 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 पाई एक टर्म, क्योंकि थीटा एक सर्कुलर कॉइल है तो कंप्लीट एंगल क्या है? 2 पाई. 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस म्यू नॉट I अपॉन 2R इज द फॉर्मूला. या फिर एक ये कॉमन फॉर्मूला ही याद रखिए. अब कंप्लीट सर्कल है तो 2 पाई वैल्यू पुट करेंगे एंड समथिंग सो ऑन, right? And remember that
value of that mu naught is 4 pi into 10 raised to power 7 minus 7, right? This is the value. यानी कि mu naught upon 4 pi की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 raised to power minus 7 इन द न्यूमेरिकल. तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए. तो इस 4 pi को चेंज मत कीजिए. अगर यहाँ पे हमारे पास 2 पाई है तो इस टर्म में मत लिखिए, उसको इस टर्म में मत लिखिए, इसी फॉर्म में लिखिए कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई को डायरेक्टली 10 raised to power minus 7 हम पुट कर देंगे एंड देन बाकी जो भी है उसको हम सोल्व करेंगे. ठीक है ना? नेवर चेंज इनटू दिस. तो एक जनरल फॉर्मूला ही आप याद रखिए. जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू थीटा. दैट इज अवर जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बाय अ सर्कुलर लूप और कॉइल. राइट? अगर इसी सर्कुलर कॉइल की हम बात करते हैं नेक्स्ट केस में कि सर्कुलर कॉइल हमने इस तरीके से लिया वर्टिकली, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो हमने फाइंड आउट कर लिया भाई, 2 पाई पुट कर देंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. लेकिन उसकी एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट P पे हमें फाइंड आउट करना है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल करंट DL यानी कि आइडियल करंट, राइट? सो आइडियल इज द आवर करंट एलिमेंट. यहां से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा, दिस एंगल इज लेट्स से फाई. तो यहां पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमारे पास दिस, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये. तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हुआ? फाई. दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कर चुके हैं सारी चीजें. दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस आर. ये जो आर होगा या जो भी हम एज्यूम करेंगे, इस आर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर ना. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस वी. तो मैग्नेटिक फील्ड ये रिजोल्व कीजिए, डीबी कोस फाई इस तरफ डीबी साइन फाई. सिमिलरली यहां पे होगा इसी तरीके से, राइट? डीबी साइन फाई इस तरफ डीबी कोस फाई. कोस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, साइन फाई हमारे पास एड अप हो रहे हैं. इंटीग्रेशन कर दीजिए, डीबी के वैल्यू फ्रॉम द बायोट स्वार्ट्ज लॉ पुट करेंगे तो विल गेट दिस डेरिवेशन एंड दिस इज और दिस. सीटी लेवल पे डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर. बट ऐसा नहीं है नहीं पूछा जा सकता, बट ये है कि बहुत कम, रेयर. लास्ट ईयर आप देखेंगे कि 1 क्वेश्चन मिला तो मिला, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा लास्ट ईयर के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम्स में. बट ऐसा नहीं है नहीं पूछा जा सकता, इट मे आस्क. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ. इस चैप्टर में आप ध्यान रखिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, राइट? बट एग्जाम में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिटेड टाइप, वी कैन से दैट 3-4 टाइप्स ही हैं. तो हमारे पास न्यूमेरिकल भी बहुत कम है इस चैप्टर में, बहुत इजिली हम उसको कर पाएंगे. ऐसा नहीं है बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कुछ है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल करके फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हम करेंगे. और मैग्नेटिक मटेरियल में हमें पता है 2 ही टॉपिक हैं दिस ईयर, ऑल आर रिड्यूस्ड, राइट? एक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सर इज MSc 2021 पेपर रिलीज ऑन द नेट. बेटा चेक कर लीजिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि रिलीज किया है नहीं किया है, आप चेक कर लीजिएगा. अभी तक तो नहीं किया था शायद, काफी टाइम पहले तक, बट आजकल डेट में मैंने नहीं नोट डाउन किया है कि 2021 अपलोड किया है कि नहीं किया है. बट किया होगा तो यू विल फाइंड इट आउट. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पियर्स लॉ. जस्ट लाइक गोस लॉ, गोस लॉ में हमने क्या बात किया था? एक सरफेस, गोसियन सरफेस हम ड्रॉ करते थे, सरफेस इंटीग्रल की बात करते थे. लेकिन एम्पियर में हम करंट की बात कर रहे हैं और करंट एक लाइन में मूव करता है. तो अब लाइन चार्ज उसकी बात करेंगे, सॉरी लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे. सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई एंड म्यू नोट इज परमिएबिलिटी. जस्ट लाइक परमिटिविटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलर एज परमिएबिलिटी, राइट? Permeability means how much magnetic field line passing through some medium. That capacity is permeability. Just like permittivity, same as. Sir, which is the largest chapter with the maximum question sensitivity? Starting one. जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं प्रायोरिटी और सीनियोरिटी बेसिस पे करवा रहा हूँ. सीनियोरिटी मींस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ. जिसका हाई परसेंटेज है क्वेश्चन पूछे जाने के, वो सबसे पहले मैंने करवाया आप लोगों को.
और जो रेस्ट चैप्टर हैं जो अभी हम आगे जाके करेंगे उनकी वो सबसे कम मतलब आगे की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि कम 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 कम, राइट। तो रोटेशनल डायनामिक्स और उससे पहले हमने स्टार्टिंग में जो करवाए थे चैप्टर्स वगैरह वो उनकी सबकी हाई प्रायोरिटी है, वहां पे मोर देन 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मींस इन अ सिंगल चैप्टर देयर मस्ट बी 3 क्वेश्चन ओवर देयर। क्लियर? केटीजी यस यस क्लियर। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे ही आपको बोला था मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करवा रहा हूं, मींस हाई टू लो। हाई टू लो हम चैप्टर्स कर रहे हैं। हाई परसेंटेज जो यहाँ पे पूछी जाती है कहीं ना कहीं कैटेगरी से 12% जो है आपके सिलेबस का वो इसको प्रायोरिटी दी गई है 12%। ठीक है ना, 12% आप देख सकते हैं, काफी होता है, मोर देन मतलब आप समझिए कि 3 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ से कंफर्म 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे यहाँ से, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 12%, 10%, देन 8%, लाइक दिस परसेंटेज इज देयर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए ठीक है। ये तो लास्ट में डिस्कशन हो सकता है 5 मिनट्स, लास्ट आज जल्दी ही हो जाएगा, आई होप सो खत्म, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एम्पीरियल लूप की बात कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है थ्रू ए लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल। अगर मैं यहाँ से एम्पियर लूप से फाइंड आउट करूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट में मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, पी पॉइंट पे हमने यहाँ एज्यूम किया कि ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है वायर का, तो ये एंगल है φ1, राइट। दिस एंगल इज φ1, दिस एंगल इज φ2। अगर मैं कहूं ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग मींस φ2 इंक्रीज करता रहेगा, ये एंगल φ2 है ना, इंक्रीज 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 इन एक टाइम पे दोनों पैरेलल हो जाएंगी एट इन्फिनिटी, यानी कि φ2 हमारे पास 90 डिग्री होगा। कब? φ2 90 डिग्री होगा कब? when this wire is infinity, that side is also up to infinity, तो हमारे पास φ1 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहूं हमारे पास एक वायर है उसका स्टार्टिंग एंड से यहां मुझे पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो ये होगा उन दोनों के बीच की सेपरेशन और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं φ2 जो लेंगे दैट इज 0, देख रहे हैं ना, 0 दिस साइड, ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ जो लेंगे φ1 दैट इज अवर 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? बिकॉज दिस साइड इज अप टू इन्फिनिटी, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की μ0 I/4 पाई r psi φ1 प्लस साइन φ2। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो साइन 90 1 प्लस 1 2, तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ μ0 I/4 पाई r, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, राइट। इफ φ1 φ2 आर इक्वल देन 2 of twice of sin phi। ये कुछ केसेस थे यहाँ पे। अगर φ1 φ2 π/2 है तो ट्वाइस आ जाएगा ना, 2 टर्म। 4 पाई से हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 से, लेकिन करते नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली 10⁻⁷ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर कंडक्टिंग वायर। क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड ए सोलेनोइड। सोलेनोइड की बात करते हैं। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड इज पैरेलल हेलिकल स्ट्रक्चर like this. This is our solenoid, right? Current flowing through this wire और यहां से करंट हमारे पास एग्जिट कर रहा है I। देन इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा, सर्कल में करंट फ्लो करेगा, तो एक सर्कल में 2 वेज में डायरेक्शन हम डिनोट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये सर्कल है, अगर कि करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, I is the direction of current, let's say this is the direction of current I in the circle anti-clockwise, तो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ ऐसे, थोड़ा सा देखिए ऐसे करके अगर मैं इसको लिखूं, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये n जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। दैट मीन्स ये अपवर्ड जो पोल होगा दैट इज नॉर्थ पोल। अगर ये सर्कल है हमारे पास और ये करंट ऐसे ऐसे करंट रिवॉल्व कर रहा है ये लाइक दिस, तो दिस पार्ट इन फ्रंट ऑफ दिस इज नॉर्थ पोल और इन बैक साइड ऑफ दिस पार्ट इज साउथ पोल।
नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर इसी चीज को मैं अपोजिट डायरेक्शन लूं, मान लीजिए करंट इज मूविंग लाइक दिस क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये एस एरोहेड, एरोहेड देखिए करंट की डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन। या फिर राइट हैंड, राइट हैंड से समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड किससे होती है, नॉर्थ पोल से, तो दिस इज नॉर्थ पोल ना, और दिस इज साउथ पोल। इनवर्ड, इनवर्ड हो रही है इस सरफेस पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं हमारे पास लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये करंट मूव कर रहा है ऐसे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, करंट यहाँ पे ये करंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे साउथ पोल, और इसके बैक साइड में दिस पॉइंट पे, इसके बैक साइड में यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। बार मैग्नेट की तरह हो गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो बाहर कहां से निकलेंगे, इस साइड से, जिस साइड से बाहर निकल रही है दैट इज नॉर्थ पोल, जिस साइड से अंदर जा रही है दैट इज साउथ पोल। इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज नॉर्थ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड टू दिस सर्कल। समझ में आया अभी, समझ आया। करंट की डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे एरो हेड से शो कर दिया, सिर्फ एन मेंशन किया, करंट की डायरेक्शन को शो किया, तो करंट यहाँ कैसे है, इन दिस डायरेक्शन, और करंट यहाँ है तो कर्ल ऑफ द फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड किस पे होती है, नॉर्थ पोल, तो दैट मीन्स दिस इज अवर नॉर्थ पोल, दिस इज अवर साउथ पोल, ठीक है। सिमिलरली ये सभी जब एन नंबर ऑफ हमारे पास वो होंगे, एन नंबर ऑफ टर्न होंगी, तो यहाँ पे एक साइड नॉर्थ पोल बनेगा, एक साइड हमारे पास साउथ पोल बनेगा, तो सोलेनोइड एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर इसके लेंथ L है तो स्मॉल n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस इज that much of magnetic field is developed over here in a solenoid. Clear? अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा हूँ, सर्कुलर कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न जो ये लेंथ है, अगर इसको सर्कुलर कर दें तो लेंथ हमारे पास सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी, और सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना होगा, 2 पाई एल, तो n डिवाइडेड बाय 2 पाई एल, अगर ये सर्कुलर वे में गिवन है तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट केस इज लाइक दिस, n की जगह नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है सरकमफ्रेंस 2 पाई r, अगर ये गिवन है तो। क्लियर? टोरोइड में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। टोरोइड, टोरोइड क्या होता है, टोरोइड होता है हमारे पास एक सोलेनोइड अटैच लाइक दिस फॉर्म अ सर्कल, सोलेनोइड का सर्कल बना दिया, मींस अगर मैं कह रहा हूं ये हमारे पास सोलेनोइड, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास सोलेनोइड है, तो इसको मैंने ऐसे सर्कुलर वे में इसको स्पाइरल करके और यहाँ पे हमने बाउंड कर दिया, ये करंट आई मूव कर रहे हैं यहाँ से लाइक दिस, दिस इज अवर टोरोइड। टोरोइड में क्या होता है, एक इनर रेडियस होगी ये वाली, एक आउटर रेडियस होगी, और इनसाइड दिस लाइन मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। क्लियर है? इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वही होगा, म्यू नॉट आई और स्मॉल एन, सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया अभी सोलेनोइड में, यहाँ पे जो एन है वो होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे लेंथ कितनी है टोरोइड की, देखिए लेंथ कितनी है, अगर इसकी आर रेडियस लूं मैं, ये सेंटर से रेडियस अगर मैं आर ले रहा हूं, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये केस किसका है, टोरोइड का। क्लियर है? और अगर एल की बात करें, व्हाट इज द यूज ऑफ टोरोइड, बाउंड कर दिया ना मैग्नेटिक फील्ड को बेटा, टोरोइड का यूज क्यों नहीं है। सोलेनोइड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम यूटिलाइज कर रहे थे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी लाइक, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बाउंड नहीं कर पा रहे थे, जैसे हम प्लाज्मा वगैरह का यूजेस करते हैं ना, तो वहां पे हाइयर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, उस प्लाज्मा को हम वहां पे हीटिंग इफेक्ट में और मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी देयर इज नो लॉस,
इनसाइड दिस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड 0, बट इनसाइड दिस कॉइल, इनसाइड दिस कॉइल इन दिस एरिया, अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं ना, सिर्फ इस एरिया की, ये एरिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B = N/μ0I। लेकिन सोलेनोइड में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या सोलेनोइड में? नहीं, 0 कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ भी नियरली 0 होता है, नियरली 0 हमें जूम करके चलते हैं, अदरवाइज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होगी, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करेंगी, तो यहाँ भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन ये नियरली 0 हम कब एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो अगर इन्फिनिटी में एज्यूम कर लूं सोलेनोइड की, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट ओवर हियर यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर में। लेकिन जब भी हम यहाँ पे एजिस की बात करेंगे, तो लगभग मैं कह रहा हूँ इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एजिस पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ इट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो दिस इज टोरॉइड। और फिलहाल आपके लेवल पे तो वही है सर, यूजेस क्या, अभी तो हमें कंपटीशन क्लियर करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, सबसे मेन यूज तो यही है, राइट। बाकी इससे ज्यादा एक्सेस के यूज तो आप टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे ही, प्रैक्टिकल वगैरह में अगर आप फिजिक्स चूज करते हैं अपना सब्जेक्ट एज एन मींस इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, और ये टोरॉइडल सोलेनोइड भी ही है फर्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द मैग्नेटिक इंडक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ, परमिएबिलिटी पे इंडिपेंडेंट है क्या, परमिएबिलिटी इंडिपेंडेंट है क्या, डिपेंडेंट है भाई, परमिएबिलिटी मीडियम पे तो डिपेंड कर रहा है ना, म्यू नोट, B = म्यू नोट, म्यू नोट तो है ही ना, I और N, उस पर तो डिपेंड कर रहा है, करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, रेडियस ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आंसर इज C, रेडियस ऑफ टोरॉइडल सोलेनोइड, या राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टोरॉइड इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड सोलेनोइड, रिंग शेप्ड सोलेनोइड, रिंग शेप्ड, अभी मैंने बताया, अभी तो बनाया, सोलेनोइड होगा कैसी शेप, रिंग शेप, तो रिंग शेप्ड सोलेनोइड, रिंग शेप्ड ओपन सोलेनोइड, ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, क्लियर है, तो दैट इज आंसर बी, क्लोज होगा ना, अभी मैंने अभी तो बताया। ओपन का मतलब है कि ये जो हमने किया ये ऐसे ऐसे तो कर दिया हमने, लेकिन यहां हमने इसको ओपन छोड़ दिया, यहां से ओपन नहीं होगा, टोटली क्लोज होगा, वो कंप्लीट क्लोज, राइट। जैसे स्प्रिंग होगा आपके पास, उस स्प्रिंग को ऐसे आप अटैच कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे अटैच कर दिए, दैट इज स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू पार्टिकल, नेक्स्ट देखिए भाई, two particle x and y having equal charges, x y equal charges हैं, after being accelerated through the same potential difference, तो potential difference enter in, पोटेंशियल डिफरेंस v है, v पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दोनों चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, राइट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है और चार्जेस मूव कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, सिंपल है। इसके बाद कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस रीजन में एंटर कर जाते हैं, स्ट्रेट एंटर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास ये हुई इनकी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दैट मींस जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करेंगे वो उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, तो वो दोनों के दोनों क्या करना शुरू कर देंगे, रोटेशन करना शुरू कर देंगे। देन एंड डिजायर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई r1, फर्स्ट के लिए रेडियस है r1, सेकंड के लिए रेडियस है r2, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ दिस टू, मास की रेशियो हमें बतानी है, राइट, मासेस की रेशियो हमें यहाँ पे बताना है, और वी नो दैट r = mv/qb, राइट। किसी को डाउट है ये कहां से आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। भी यहां से आया ना, ये सर्कुलर मोशन है, फिर भी मैं बता देता हूं, mv²/r = और मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, QVB, ठीक है ना,
यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आर की। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, m1 आप देख सकते हैं मास और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कर दीजिए सोल्व। बट यहाँ पे वेलोसिटी भी तो मास पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग योर आंसर इज, बच्चों ने ए आंसर दिया, नहीं भाई वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंडेंट ना, वेलोसिटी भी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा भी मैग्नेटिक फील्ड से। वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं किया किसी ने? मैंने कहा ये v पोटेंशियल में थे तो वर्क डन कर रहे थे कितना, QV सॉरी, और दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, v ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हाफ mv²। तो आप देखिए यहाँ पे m है तो वेलोसिटी भी तो डिपेंड कर रही है ना, तो फाइंड आउट कीजिए यहां से। तो ये होगा 2qv/m का अंडर रूट, दैट इज अवर वेलोसिटी। अब वैल्यू हमारे पास ठीक आएगी, मास वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। और ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जिन बच्चों ने ए दिया था दैट इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट पे तो आप बाद में जाइए, पहले इसको ठीक कीजिए भाई। राइट, इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर इज डी। समझ आया? तो यानी कि रेडियस, ऐसे केस में रेडियस प्रोपोर्शनल है √m पे, याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट मूव करते हैं। दोनों कंडीशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वेलोसिटी की कंडीशन हमें देखना ही पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग n टर्न पर यूनिट लेंथ and carrying current I when iron is kept, iron rod is kept in it। तो हमें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, N इज इक्वल टू म्यू नॉट I, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। आगे क्या है, ससेप्टिबिलिटी, लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ये दिया है। अगर जैसे ही मैं रोड पुट कर दूंगा तो वहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन दिस केस, आयरन रोड अगर प्लेस किया है तो हमारे पास होगा N म्यू R इंटू I, जिसको मैं लिख सकता हूं N म्यू नोट म्यू इंटू I या म्यू M सब मीडियम या आयरन रोड। क्लियर है? तो और म्यू M की वैल्यू क्या होती है किसी मीडियम के लिए, या म्यू R की वैल्यू क्या होती है किसी सॉरी ये मीडियम होगा, ये R होगा, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, रिलेटिव, ये मीडियम है, ये आयरन, जैसे ही आयरन पुट किया तो आयरन की परमिएबिलिटी म्यू M, और ये होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू R, और म्यू R होता है 1 + जाई, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर। ठीक है, एंड आंसर इज डी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे ही दिया था इस क्वेश्चन का, पहले ही आंसर दे दिया था। राइट, 1 + जाई, या राइट। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं, तो बहुत ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है सीईटी के लिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स नियर द एक्सिस एंड इनसाइड द एयर कोर, राइट, ऑफ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। सोलेनोइड गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास कितना है, 60 सेंटीमीटर। कैरिंग करंट I इज इतना, फ्लक्स इतना गिवन है। मैग्नेटिक फ्लक्स डैश 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 हैविंग दिस इज दैट मच, दैट इज फ्लक्स, दैट इज लेंथ। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, क्या होगा अगर सोलेनोइड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो हमें म्यू नॉट ये यूज करना है SI यूनिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, M इज इक्वल टू IA, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू IA। तो सोल्व किया बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने सोल्व किया है लग रहा है। और फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स की टर्म में गिवन है, तो फ्लक्स हमें पता है, फ्लक्स इज B इंटू A। तो I की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्लक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन इज C, इसका आंसर दिया है C, यार C इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने C आंसर दिया है, C इज द राइट आंसर, सबने सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, बट डिफरेंस, एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस यहां पे हम यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्न के लिए कैपिटल N,
बट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वहां हम यूज करते हैं स्मॉल एन, म्यू नॉट आई। स्मॉल एन मीन्स कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर ये ध्यान है, कहीं आप पता करो यहां भी कैपिटल एन, यहां भी कैपिटल एन, वैल्यू पुट किया, कैंसिल आउट कर दिया, हो गया काम, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। ओके, एन इलेक्ट्रॉन of mass m and charge q is accelerated from rest in a uniform electric field of strength E। हमारे पास मास m गिवन है, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल अ डिस्टेंस l डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। l डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वेलोसिटी क्या होगी? अगर ये है तो देखिए हमारे पास जब भी वो रेस्ट से मूव करना है ना, रेस्ट से, तो डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ट्वाइस ऑफ जी आर, सॉरी ट्वाइस नहीं होगा, रूट जी आर। देखा है ना आपने वर्टिकल सर्कल में, तो जी क्या है? एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ए एल, यहां पे एल एक्सेलरेशन। तो रिलेट करके आप याद रख सकते हो। अगर फिर भी याद रखने में प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला सिंपल, v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पुट कर दीजिए। बोथ आर सेम थिंग, दिस इज जीरो, ये पूरा सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी देखिए वही आए ना, रूट 2as। एस हमारे पास गिवन है एल, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, दैट इज अवर एक्सेलरेशन। कर लेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ वे से आप डायरेक्ट याद रखें वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ज्यादा बेटर है, जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ लेंथ एल, सर्कुलर क्वाइल है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर हम बात कर रहे हैं, करंट उससे फ्लो कर रहा है आई। इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। नाउ the coil is bent sharply so as to form a circular coil of n turn, n turn की बात कर रहा है। the new induction at the center, new induction हमें फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। अगर मैं कहूं लेंथ कितना था, लेंथ 2 पाई आर, यही है ना लेंथ, 2 पाई आर हमारे पास है, लेकिन उसको सर्कुलर वे में किया कि n नंबर ऑफ टर्न हमने उसको प्रोवाइड कर दी। तो n नंबर ऑफ टर्न प्रोवाइड किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई n, और r डैश ले लीजिए इसको। तो यहां से मैं रिलेट करूं इन दोनों को तो n r डैश कर सकता हूं, r और r डैश को रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो फाइंड आउट करनी है आफ्टर डिवाइडेड बाय इनिशियल मैग्नेटिक, ठीक है। कर दीजिए सोल्व मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कर लेंगे ना अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट एन आई, और एन क्या है, म्यू नोट कैपिटल एन डिवाइडेड बाई इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहां से हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल, तो एन से तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नोट 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई आर हमारे पास रहेगा। तो बी डैश और आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे तो, हाँ आई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर बी डैश। बी डैश के लिए आंसर आपको मिलेगा। क्लियर? जल्दी बताइए क्या होगा हमारे पास, क्या बी आंसर आ रहा है? यस, एक या दो बच्चों का ही आया है शायद अभी तक, बी आंसर आ रहा है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर डिवाइडेड बाई आर डैश, और हाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे वहां से एंड यू विल गेट द आंसर। आर डिवाइडेड बाई आर डैश, एन आर डिवाइडेड बाई आर डैश, सॉरी एन तो भूल ही गए, एन था ना, एन नंबर ऑफ टर्न, तो एन आर डिवाइडेड बाई आर डैश, और आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चलिए। सभी ने सोल्व कर ही दिया है इस क्वेश्चन को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे।
एन इलेक्ट्रॉन, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मास m is accelerated through a potential difference V volt. It enters a transverse uniform magnetic field B and describe a circular path. ये circular path में then the radius of the circular path is given by, और रेडियस का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है। रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mv अपॉन qb, r इज इक्वल टू यही है ना, mv अपॉन qb, राइट। और Q यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं mv अपॉन EB भी आप इसको लिख सकते हैं, EB। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करना है बस, वेलोसिटी की वैल्यू पहले ही मैंने किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है v स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, बी आंसर, बच्चों का बी आंसर आ रहा है, यस। और कोई बी राइट, तो बी इज द राइट आंसर देन। कर लेंगे ना अब तो, सिंपल है। देखिए यही कन्वर्जन है, यही सारी चीजें घूम फिर के वहीं पे आ रही हैं। या बी आंसर राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is very direct question. What is the magnetic field intensity produced at the center O center पे हमें magnetic field find out करना है, right? Due to the current flowing through the wire। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए वायर कौन सी है, ये स्ट्रेट वायर है, फर्स्ट वायर तो ये स्ट्रेट वायर, सेकंड हमारे पास सर्कुलर वायर, थर्ड वन इज अवर स्ट्रेट वायर अगेन, ये वायर। तो ये दोनों वायर बोथ पासिंग थ्रू दिस सेंटर, तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन नो डिस्ट्रीब्यूशन नो डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहां पे, जीरो। लेकिन यहां देखिए इस पॉइंट पे, इस सर्कुलर लूप की वजह से, और ये कैसा है सेमी सर्कल, यानी कि ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे पाई, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था ना, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है पाई, पाई है। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन में 1/2 है, यस ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 पाई नहीं, यहाँ पे 2 पाई है, हमें पाई चाहिए, यानी कि इसका 1/2 करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 पाई और इसका 1/2 किया है, तो ये ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, दैट सी इज अवर राइट ऑप्शन, राइट। देन नेक्स्ट, what is the magnetic induction at the center of a circular coil of 10 turn each of radius 5 centimeter and carrying a current 10 turn है, radius given है, current given है, यानी कि n given है, r given है and our current is given, right? What is the magnetic induction at the center of a circular coil? फॉर्मूला है डायरेक्ट, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है इसका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, थीटा 2 पाई हो गया, थीटा 2 पाई हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा 2 पाई हुआ हमारे पास, एंड नंबर ऑफ टर्न है 10 इंटू नंबर ऑफ टर्न, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सर स्ट्रेट वायर के कारण नहीं होगा, स्ट्रेट वायर के कारण नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, इट इज लाइक दिस इज दिस, तो ये जो सेंटर है ना, ये स्ट्रेट वायर इससे पास आउट होके जा रही है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई इस वायर इस करंट की वजह से नहीं होता, करंट की वजह से स्ट्रेट वायर की वजह से होता है जब वहां पे सेपरेशन हो, कोई पॉइंट उससे दूर हो। अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ आ गया तो नहीं होता है। तो थीटा की वैल्यू, जो केसेस हमने बात किया था ना 5 1 5 2 और उन केसेस की, तो साइन जीरो 5 1 भी जीरो हो गया है, 5 2 भी जीरो हो गया हमारे पास, तो साइन जीरो 0 0 0 इंटू 0 0, ठीक है ना।
तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे ना, तो इस पे इफेक्ट नहीं होता अगर वो जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अगर वो पास आउट हो रहा है। अगर मैं कह रहा ये पॉइंट ऐसा ना होता, ये पॉइंट कुछ सेंटर से पास आउट ना होता, मान लीजिए कोई केस लेंगे तो ये कर लेते हैं, चलिए एक ये इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है और ये स्ट्रेट वायर है लाइक दिस, ये स्ट्रेट वायर है और यहां से इट इज लाइक दिस, इट इज बेंडिंग लाइक दिस, लाइक दिस, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस लूप की वजह से भी होगा और इस वायर की वजह से भी होगा, इस केस में होगा। तो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट केसेस कि होगा कि नहीं होगा, राइट। सो स्ट्रेट वायर, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर थ्रू विच इट इज पासिस सी, एंड नेक्स्ट का भी सी। ओके, ये सोल्व कर लिया सभी ने, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था, दैट आंसर इज सी। Yeah, right answer. Right answer is C. If the current is passed through a spring, then the spring will. Spring के साथ क्या होगा? बच्चों ने आंसर दिया बी, कंप्रेस्ड। कंप्रेस होगा, क्यों होगा थोड़ा समझा है किसी ने? देखिए एक लूप ये है, एक लूप ये समझिए आप, दूसरा लूप ये है, दो लूप से हम समझ लेते हैं, दोनों में ये करंट आएगा, ऐसे आएगा ना करंट, ये तो दूसरी कॉइल, फिर थर्ड कॉइल, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यहाँ करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, राइट। तो अगर मैं कह रहा हूं ये अपवर्ड है, ये लाइक दिस, तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अगेन यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपली, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, या हेनलेज लूप, राइट, अट्रैक्ट ईच अदर, खत्म बात। सिंपल लॉजिक से समझ रहे हैं, बिल्कुल डीप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में जाना ही नहीं है। क्यों जाना है जब पूछा ही नहीं है बंदे ने, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रेडियस तो हमें पता ही है, mv/qv, यूज हो ना हो लेकिन माइंड में मैंने लिख दिया है। फॉर देखते हैं आगे, मेक्स एन रेडिएशन पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, n होगा हमारे पास। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the center has magnitude. The magnetic field produced at the center has magnitude. थोड़ा स्टेटमेंट, magnetic field produced at the center has magnitude. छोड़िए, तो मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्या वैल्यू आई जल्दी से बताइए, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता है, म्यू नॉट, क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2n, सॉरी इंटू 2πn, राइट। अभी तो लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 2π और इंटू n नंबर ऑफ टर्न। आंसर सी, या आंसर सी, वेरी गुड, ठीक है। करंट यहां पे है लेकिन करंट गिवन नहीं है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी से करंट की रिलेशनशिप चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड, और 1 टाइम पीरियड इज NE, बस यही तो वैल्यू पुट करना था इसमें। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट NE डिवाइडेड बाई 2r इंटू n। ये ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। और n दैट मींस नंबर ऑफ टर्न, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न गिवन नहीं था, नंबर ऑफ टर्न हमें 1 लेना है कि n लेना है, तो हमने यहाँ पे n एज्यूम करके चले, लेकिन ऑप्शन में n नहीं है, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न 1 कर दिया उसने, तो 1 कर दीजिए, म्यू नॉट NE अपॉन 2r। नेक्स्ट, time period of a charged particle undergoing a circular motion in a uniform magnetic field is independent of its time period। टाइम पीरियड किस पे इंडिपेंडेंट करता है अभी बताइए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपली आपको डायरेक्ट भी याद होगा, वरना यहां से देख लीजिए 2πr अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है ना, फाइंड आउट किया था वेलोसिटी, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, mv² अपॉन r qvb, mv² अपॉन r इज इक्वल टू qvb, यहाँ पुट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वेलोसिटी जो सॉरी टाइम पीरियड जो है दैट डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड,
मास पे डिपेंड करता है, यस, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, राइट, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो सबसे बेटर है, क्योंकि यहां से अगर मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो समझ लीजिए 1-2 मिनट्स तो होगा। तो आर का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इवन वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, सो आप इजिली कर पाएंगे। ये बहुत स्मॉल स्मॉल फॉर्मूले हैं जो हमें याद होना ही चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट पे आते हैं भाई। A straight wire of diameter 0.5 mm carrying a current of 1 ampere, right? 1 एम्पियर करंट की बात कर रहा है भाई, 1 एम्पियर। डायमीटर कितना है इसका? इतना mm is replaced by another wire of 1 mm diameter, right? तो डायमीटर हमने क्या कर दिया, इसका इंक्रीज कर दिया, वायर का डायमीटर डबल कर दिया। सो द एंड द कैरिंग द सेम करंट, करंट सेम है भाई, करंट सेम रखा है हमने। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, बताइए। A straight wire of diameter इतना carrying a current of that much and dash dash dash, तो क्या होगा? आंसर होगा सेम एज द फर्स्ट वैल्यू। लेकिन बहुत सारे बच्चे डी 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 क्यों कर रहे हैं भैया? राइट, अब एक लड़की ने सही आंसर दिया है, या राइट, ऑप्शन बी सेम एज फर्स्ट वैल्यू। क्यों होगा? आर, आप लोग ये सोच रहे होगे सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये सोच रहे होगे ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, sin90 समथिंग, तो आर इज द रेडियस। लेकिन ये आर रेडियस नहीं है डियर, दिस इज नॉट द रेडियस, ये रेडियस नहीं है। ये स्ट्रेट वायर से जिस पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वो सेपरेशन है उनकी आर। स्ट्रेट वायर, इसकी रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए, पहले ये थिन ये हम यूज कर रहे थे, अब हम उतना यूज कर रहे हैं, लेकिन करंट यहां से भी आई है, करंट यहाँ पे भी आई है, तो आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा ना। यस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कॉइल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है, इजी, यानी कि जब ये क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आया होगा तो बहुत सारे बच्चे रॉन्ग आंसर दे के आए होंगे, है ना, ड्यू टू दैट पजलिंग ओनली कि स्मॉल आर को एज्यूम कर लेना एज ए रेडियस। द वायर ऑफ अ लूप, देखिए ये भी डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ देखा जाए तो। हमारे पास लूप है, ये जो ए बी है, इस वायर का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा एट दिस पॉइंट ओ, इस वायर से जो करंट पास आउट कर रही है इसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस बी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा B1, और इस वायर की वजह से जिसका रेडियस R2 है, इसकी वजह से होगा B2। अब ये ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा? इस वायर की वजह से, देखिए R1 की वजह से, इस स्मॉल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कैपिटल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं B1 माइनस B2 इज अवर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। B1 पता है सेमी सर्कल, B2 पता है ये सेमी सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, सबट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आंसर यही आएगा ना? सेमी सर्कल पाई, थीटा की जगह क्या होगा? पाई। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, और यहाँ थीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे? बोथ केसेस में सेमी सर्कल है तो पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, कैंसिल किया हुआ है ना आंसर में, हाँ पाई नहीं है आंसर में। आर की जगह एक में R1 माइनस 1 अपॉन R2, बाकी टर्म कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। द टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द सेपरेशन इज 2d, कैरीज अ करंट I इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट I है, यहां पर भी करंट फॉलो कर रहा है I। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P मिडवे?
मिडवे मीन्स ये 2d था हमारे पास, तो यहाँ मिडवे पे होगा और ये डिस्टेंस हमारे पास d है एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो d। तो यहाँ कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स, ये राइट वेक्टर सम होगा। तो हमारे पास मैं कह रहा हूं आर भी सेम है दोनों में, करंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन मींस ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अपनी तरफ। अगर मैं यहाँ एज्यूम करूं एक वायर है, एज्यूम करते हैं एक वायर है, जैसे यूनिट चार्ज एज्यूम करते थे ना उसमें, ऐसे एक यूनिट वायर एज्यूम कर लीजिए, मींस सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो ये इस वायर को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वायर इस तरफ अट्रैक्ट करेगी, बोथ आर कैंसल आउट ईच अदर, नेट इज 0। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड। मैथमेटिकली सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। या राइट, बी आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल। और रिड्यूस पार्ट के बाद तो बिल्कुल ही दो ही टॉपिक हैं इसमें, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोशन की हम बात कर रहे थे, और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, क्या राइट, बोर मैग्नेट्रॉन और वो सब। एंड सेकंड हमारे पास क्या है, some definition, magnetic intensity of magnetization, magnetic intensity and susceptibility और वो सब। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, 5/6 ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ml नहीं है, रिमेंबर दैट, यहाँ पे m इंटू 2l ही है, यहाँ मेंशन है लेंथ इज 2l। ठीक है, मैग्नेटिक का ये फॉर्मूला तो अभी हम डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करते ही आ रहे हैं। टॉर्क के बारे में मैंने बताया, बट टॉर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर सिलेबस, तो ये पार्ट इंक्लूड नहीं है। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट रिड्यूस है फ्रॉम दिस ईयर सिलेबस। ठीक है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा स्टोर का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, नथिंग एल्स। राइट, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, चलिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और कहीं ना कहीं देखिए इससे लास्ट चैप्टर में भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के ही तो हमारे पास टॉपिक आ रहे थे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला, वेलोसिटी, वो कहाँ से आ रहे थे, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग से ही थे। तो इसके न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं हम उसी में कर चुके हैं। देखिए टाइम पीरियड 2πr बाई वेलोसिटी, मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करके तो वहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। राइट, करंट का ये फॉर्मूला भी हमने एक न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था, करंट इज इक्वल टू ए अपॉन टाइम, है ना। तो वैल्यू वही है सारी की सारी, एरिया हम πr², तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये होगा। और ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद करना है, EVR अपॉन डिवाइडेड बाई 2। आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कई बार सीईटी एग्जाम में, कि IA ये है तो 2πr लेंथ और इंटू πr², कैंसल आउट, EVR 1/2 EVR इज ओवर दिस। राइट, देन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, दिस इज अवर एक्स्ट्रा टर्म की एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, पता है हमें, वैल्यू पुट कर दीजिए mr² VR, तो mvr इज अवर एंगुलर मोमेंटम, mvr। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड आउट करेंगे दैट इज E2, और इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। E डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास इज अवर गायरोमैग्नेटिक ratio. The charge to mass ratio is gyromagnetic ratio. ठीक है ना, तो देखिए चार्ज, दिस इज मास, चार्ज टू मास रेशियो इज gyromagnetic ratio, where mass of electron is constant again and the value is something coulomb 8। gyromagnetic ratio की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये इस m की वैल्यू नहीं है, E डिवाइडेड बाई 2m की वैल्यू इज, यानी कि E डिवाइडेड बाई 2me is 8.8 into 10⁻10 कूलम पर केजी। न्यूमेरिकल में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसका, E डिवाइडेड बाई 2me। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, वैल्यू पुट कीजिए, यही वैल्यू आएगी 8.8 into 10⁻10। क्लियर, देन एंगुलर मोमेंटम h कट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम NH कट, h कट मीन्स h अपॉन 2π, NH अपॉन 2π, वैल्यू पुट कर दीजिए,
मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई वगैरह जाके तो E डिवाइडेड बाई 2y, L नोट इधर मल्टीप्लाई NS2y, सोल्व कीजिए, विल गेट दिस वैल्यू. दिस इज अवर बोर मैग्नेटन. दिस वैल्यू इज बोर मैग्नेटन. क्लियर? EH/4πm बोर मैग्नेटन. तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है यहाँ से भी. अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आएगा. बहुत ज्यादा सीईटी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा घुमाते नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट? व्हेन एनी मटेरियल इज प्लेस्ड inside a magnetic field then it acquires some magnetic field, वो भी magnetized हो जाता है. ठीक है? तो we can say that the intensity of magnetism is defined as the magnetic moment per unit volume. Magnetic moment per unit volume, or it is nothing but in how much amount a magnetic field can magnetize a substance, that is given by intensity of magnetism. यानी एक फील्ड की कैपेसिटी, फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रोंगली किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर सकता है, दैट इज इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज, वी कैन से दैट. ठीक है? यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड कितना अलाइन कर सकता है मैग्नेटिक डाइपोल्स को इन एन सब्सटेंस. अगर मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन हो गए इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मींस दैट सब्सटेंस बिकम्स ए मैग्नेटाइज्ड, इट बिकम्स ए मैग्नेट. ठीक है ना? सो कोई मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी to convert a substance into a magnet, that is intensity of magnetization. Clear है? And it is mathematically defined as magnetic moment per unit volume, that is I. Next, magnetizing field intensity H, right? Magnetizing field intensity. So ratio of magnetic field to its permeability. It is the ratio of magnetic field to the permeability of free space is called magnetizing field intensity or magnetic intensity denoted by H. Right? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि B is equal to mu naught H. So अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास था mu naught NI, याद है? तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां से H की वैल्यू क्या आई हमारे पास? NI. सो H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल इन अ हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? तो H हमारे पास H हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई. हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मैं बता ही चुका हूं, हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट मीडियम, राइट? और मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, पेनिट्रेटेड और परमिटेड, कितना परमिट कर रहा है, दैट इज अवर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट. क्लियर है? सो म्यू नॉट की डेफिनेशन भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं परमिएबिलिटी की. म्यू अगर इस तरफ होगा तो B बाई H, तो वही यहाँ पे हमने मेंशन किया है म्यू इज इक्वल टू B बाई H. क्लियर? ऐसा यूनिट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख सकते हैं. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी J, susceptibility, it is the ratio of intensity of magnetization to the magnetizing intensity H. That ratio is known as J. Right? और ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. एक तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें क्या बताती है कि कोई सब्सटेंस कितना जल्दी मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, दैट इज गिवन बाय ससेप्टिबिलिटी. हाउ इजीली ए सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड, that is magnetic susceptibility, right? This is nothing but the ratio of I divided by
H and also given as susceptibility Xi is equal to mu r minus 1. ये फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था, ना भी mu r is equal to susceptibility plus 1. यही तो फॉर्मूला यूज किया था. क्लियर? ये है. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं, कुछ कम ही है इस चैप्टर पे. मैंने कहा कम एमसीक्यूज हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है. एक करंट आई इज फ्लोइंग, जल्दी से बताइए. करंट आई इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L व्हेन इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप यानी कि L लेंथ की वायर थी, ये लेंथ थी L, इस वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो होगी हमारे पास 2 पाई r हुई, ये हमारे पास क्या हुई L, तो r क्या हुआ L अपॉन 2 पाई. ये तो पता लग गया हमारे पास. इट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें बतानी है. मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई ए, ये हमें बताना है. दैट मीन्स I इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. r की वैल्यू पुट कर दीजिए. इट्स योर आंसर, राइट. एंड राइट आंसर ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या होगा? पाई से तो पाई कैंसल आउट, L स्क्वायर की टर्म में होगा. L स्क्वायर की टर्म में 2 आंसर हैं, और डिवाइडेड बाई नीचे पाई स्क्वायर है तो पाई होगा डिवाइड में. तो दिस इज अवर राइट आंसर. पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन डी इज यस, ऑप्शन डी नोट बी. ऑप्शन डी राइट. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं. फॉर ए सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट m, r इज द रेडियस, ठीक है, L इज द लेंथ, ओके, m इज प्रोपोर्शनल टू, अरे किस पे प्रोपोर्शनल है? अभी तो पता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो m इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. ये तो सेम ही होगा, L की टर्म में है ना आंसर, तो L स्क्वायर. सेम ही क्वेश्चन हो गए तो, ठीक है ना. इसी का फर्दर r की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो m प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर पे, तो L स्क्वायर इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. क्लियर हो रहे हैं ना? देखिए इसी टाइप के ये लास्ट ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन. लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो भी सीईटी के एग्जाम्स थे, और इन क्वेश्चन में भी बच्चे पजल हो रहे थे. 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आप पजल हो, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पजल नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है ना. 2 identical pieces of metal wires are used to make a circular loop. 2 identical pieces हैं और उनसे हमने लूप बना दिया. एक से हमने लूप बना दिया और दूसरे से हमने स्क्वायर लूप बनाया है. 2 identical pieces हैं, मैं कह रहा हूं एक से मैंने सर्कल बना दिया और दूसरे से हमने स्क्वायर बनाया है. तो स्क्वायर का तो ये हो जाएगा L/4 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 L/4, सिंपल. और यहां हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू L. ये हो गया. फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 डिवाइडेड बाई m2 हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि IA. तो A1 डिवाइडेड बाई A2 हो गया. करंट तो सेम ही है, आई थिंक करंट चेंज तो नहीं किया ना कहीं, सेम करंट. तो करंट से करंट कैंसल आउट. एरिया यहाँ पे देखिए, ये एरिया A1 हम किसको लेके चल रहे हैं? चलिए A1 इसको ले लेते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाइपोल मैग्नेट एसोसिएटेड विद द सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप टू दी स्क्वायर लूप. तो सर्कुलर M1 को ले लीजिए, तो एरिया पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16. r की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ L. क्या होगा आंसर? कर दिया होगा सोल्व अभी तक तो. r की वैल्यू L अपॉन 2 पाई यहां पुट करेंगे आप लोग इन दिस. जो कैंसल आउट होता है कैंसल कर दीजिए, एंड योर आंसर इज आई थिंक 4 अपॉन पाई बी. या बहुत सारे बच्चे सोल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है अगर सोल्व कर रहे हैं तो, यानी दैट मीन्स दीज लेक्चर्स आर हेल्पफुल टू यू, ठीक है ना. चलिए, a coil carrying a current I has current I है, we have radius R, the number of turn n है, ठीक है ना. ये हमें याद रखना भी. एक क्वेश्चन में स्मॉल एन फ्रीक्वेंसी गिवन था, है ना, राउंड पर सेकंड समथिंग लाइक. तो एन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है कि नंबर ऑफ टर्न है या कहीं फ्रीक्वेंसी गिवन तो नहीं है. सो ए कॉइल कैरिंग ए करंट I, रेडियस R, नंबर ऑफ टर्न n, इट इज rewound so that the radius of the new coil is R/4 and it carries a current I. करंट सेम है,
करंट सेम है, रेडियस वेरी कर रही है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल, तो रेशियो बतानी है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो अभी मैंने करवाया, ठीक है ना, तो बता ही देंगे वो तो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या आया जल्दी बताइए सर। 1/16 नहीं आएगा, 1/16 नहीं आएगा, तो 1/16 तो ऑप्शन में है ही नहीं। वन बाई सिक्सटीन तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 1/16 किसने बोला कि 1/16 आएगा? 1/4 आएगा, सिंपल। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल। सो ओरिजिनल कॉइल हमारे पास क्या थी? ए कॉइल कैरिंग ए करंट आई हैज, यस ऑप्शन में तो 1/6 राइट, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, so I has radius r and number of turn n. It is rewound so that the radius of the new coil is r/2. लेकिन आपने नंबर ऑफ टर्न नहीं काउंट किया ना सेकंड कॉइल की, नंबर ऑफ टर्न आपने काउंट नहीं किया होगा। अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास एक कॉइल है, इसका नंबर ऑफ टर्न n है और इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस क्या है r, और इस कॉइल का मैं रेडियस r/4 कर देता हूं, तो नंबर ऑफ टर्न भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। वो नहीं काउंट किया होगा किसी ने शायद, है ना, वो भी काउंट करो ना। नंबर ऑफ टर्न नई जो कॉइल हुई उसकी रेडियस हुई r/4, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न हुआ n डैश, नंबर ऑफ टर्न n डैश हुआ ना, तो नंबर ऑफ टर्न भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंग। आंसर आई एम नॉट श्योर, अभी जो आप सोल्व करेंगे वो देख लीजिए 1/4 होगा या कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है, आई डोंट हैव आंसर की, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न भी फाइंड आउट करके आप सोल्व आउट कीजिए इसको। क्लियर है, समझ रहे हैं ना आपने कहाँ मिस्टेक्स किया आपने, इसने इसलिए मेंशन किया है कि नंबर ऑफ टर्न n, इसने कहीं भी नहीं लिखा कि इसकी भी नंबर ऑफ टर्न 1 है और इसका भी नंबर ऑफ टर्न 1 है, नो। अगर रेडियस ये इतनी है और इस रेडियस का r/4 लेके मैं अगर सर्कुलर करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा 2πr/4, ये होगी इसकी लेंथ ना, और इसकी लेंथ होगी 2πrl। क्लियर है, इस लेंथ से मुझे इस लेंथ का हमें कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ टर्न भी फिर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? व्हाट इज द रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट, हमें रेशियो बतानी है टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंट। अरे ये तो डायरेक्ट ही तो है, ई गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये तो सीधा कंसेप्चुअल है, ना ही कुछ सोल्व करना ना ही कुछ वो करना। क्लियर है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, या राइट डायरेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आते हैं भाई। या मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट, लास्ट 2 क्वेश्चन, टुडेज लास्ट 2 क्वेश्चन, बाकी सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, चार्ज ई है हमारे पास, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद द स्पीड v इज गिवन बाय, अरे यार ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, EVR डिवाइडेड बाय 2, बताया तो था मैंने, डायरेक्टली याद कर लीजिए। जो कंसेप्चुअल थ्योरी में मैंने कहा था ना कि ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट का, है ना, तो डायरेक्टली याद करना था, सिंपल। भी L की वैल्यू था ना हमारे पास, L इज इक्वल टू NH/2π, मैंने बताया था आपको, तो M/L की जो वैल्यू थी वहां पे L को इधर मल्टीप्लाई और ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल होगा, खत्म बात। तो वहां से पहले हमने कहा था कि EVR/2 जो वैल्यू है वो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। सो
डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, एक बार देखते ही आंसर लेंगे, सिर्फ 5 सेकंड आपको लगेगा और टिक मार्क, नॉट मोर देन दैट। मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड at the center of a circular loop of radius r carrying a current b। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सेम वही है, सोल्व कीजिए जल्दी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज, बताइए ऑप्शन सी, बच्चों ने कर भी दिया, वेरी गुड, बट ऑप्शन सी कैसे होगा, ऑप्शन सी कैसे होगा, देखते हैं, सोल्व करते हैं। बी आपने क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, बी तो हमारा वही है, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई, और नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न तो सेम ही है, काउंट करने की जरूरत नहीं है, n लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो करंट की वैल्यू करना, सर करंट भी दिया है, magnetic induction produced at the center of the loop carrying a current is B, carrying a current is B। नहीं, करंट कहां गिवन है, कैरिंग ए करंट इज बी, बी तो मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन है ना, करंट तो हमें फाइंड आउट करना होगा, नहीं सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, तो करंट थोड़ी ना बी गिवन है, आंसर इज ऑप्शन बी, यस आंसर इज ऑप्शन बी, आर क्यूब, इन टर्म ऑफ आर क्यूब। अभी आप ठीक पहुंचे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो हमारे पास करंट की वैल्यू, आप यहां से पाई कैंसिल आउट, दिस इज 2, तो करंट की वैल्यू तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सारी टर्म को इस तरफ लेके आइए, तो करंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना है। एरिया की वैल्यू आपको पता है पाई आर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर में नहीं आएगा, आर स्क्वायर में नहीं आएगा ना, आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो यहीं पे है हमारे पास, एक स्क्वायर तो एरिया में है आर स्क्वायर, और एक ये है आर, कैपिटल आर, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब में आंसर होगा, राइट। सो आंसर इज बी, ठीक है। स्मॉल 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 मिस्टेक्स ना, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स ही, तो यही तो अभी हमें प्रैक्टिस से दूर करना था, बस ये था हमारे पास लास्ट। एक और क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, अगर लिखने में अगर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो, ए बार मैग्नेट, अगर मैं बात करूं तो ए बार मैग्नेट हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया में लिख दे रहा हूं आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन एज 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और प्लीज जितने भी चैप्टर हैं उसमें एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं इन क्वेश्चन में, क्योंकि वो मैं ये मान के चल रहा हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला और आई थिंक वो तो एसआई यूनिट तो आप बता ही देंगे, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस मच, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यू हैव टू फाइंड आउट, इंटेंसिटी आई, यू हैव टू फाइंड आउट आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये थोड़ा सा अलग सा था तो मैंने इसलिए लिख लिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस बेस पे कोई न्यूमेरिकल हुआ नहीं ना इस टॉपिक पे, तो हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, जल्दी से, I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास गिवन क्या है, एरिया और लेंथ, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया इनटू लेंथ। आई थिंक वैल्यू ही पुट करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, दैट इज 5 × 10⁵ मुझे बताएगा कोई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, पहले ये रब कर देता हूं, फिर पूछता हूं आप लोगों से, देखते हैं आपको पता है कि नहीं है, पूरा चैप्टर हो गया है हमारा। सो कैपिटल एम एसआई यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ एसआई यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एसआई यूनिट, और एच मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इसकी एसआई यूनिट। देखते हैं कौन सही बताएगा, कौन कौन बताएगा भाई। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक
मोमेंट, इसकी एसआई यूनिट क्या है जल्दी बताइए भाई। मैग्नेटिक मोमेंट अभी क्वेश्चन मैंने लिखवाया उसमें भी था वेबर, मैग्नेटिक मोमेंट की वेबर फ्लक्स होता है ये, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यस एम्पियर मीटर स्क्वायर, गुड। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या होगा पोल स्ट्रेंथ की, देखिए बुक में नहीं देखना है, कूलम मीटर, नहीं कूलम चार्ज के लिए होता है डियर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कूलम नहीं होती है। फॉर्मूला ले लीजिए ना, m इज इक्वल टू m इंटू ट्वाइस ऑफ l, दिस इज इन मीटर, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपने बता ही दिया ना, सॉरी एम्पियर पर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर होगी कि नहीं होगी, तो दैट इज एम्पियर मीटर, राइट, एम्पियर मीटर, भूलिएगा नहीं, इसको याद कर लीजिए, एम्पियर मीटर, राइट। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, एम्पियर पर मीटर, गुड, फॉर्मूला लगा दिया इस बार आप लोगों ने, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एल क्यूब मीन्स मीटर क्यूब, स्क्वायर से कैंसल आउट, एम्पियर पर मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख ही लोगे अब, एच मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये सेम ही तो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, ये कह रहा है कोई सब्सटेंस कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, यूनिट तो सेम रहेंगी ना, इंटेंसिटी को ही शो कर रहा है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी सेम है दोनों, मैं ऐसा यूनिट डायमेंशनली सेम है दोनों टर्म, डेफिनेशन अलग अलग है, डिफाइन अलग अलग टर्म्स के लिए कर रहे हैं, मींस इसको डिफाइन कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने के लिए कि कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है, और इसको हम शो कर रहे हैं मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है उस मैग्नेटिक फील्ड को, बस उतना डिफरेंस है, राइट। तो चलिए ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज मैग्नेटिक मटेरियल, हमने दोनों आज कंप्लीट किया, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा चैप्टर, राइट। सिंपल आपसे क्वेश्चन करता हूं एक, अगर बता पाए तो, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, जनरल क्वेश्चन है, कंपटीशन वगैरह, हाँ कंपटीशन वगैरह में कहीं नहीं पूछा जाता है, एक जनरल सा क्वेश्चन था मेरे माइंड में आया तो मैंने पूछ लिया अभी, ठीक है ना। एक ही बच्चे ने आंसर दिया अभी तक, करंट, ए एम्पियर करंट, करंट राइट, ठीक है ना भाई। कैसे करना है, कोई भी फॉर्मूला बताना है तो हमें कहाँ जाना है, सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाइए, अगर वो नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी, दैट इज करंट, फॉर्मूला से भी आप कर सकते है ना। लेकिन डायमेंशनली, अभी डायमेंशनल की बात चल रही थी, डायमेंशनली हम जाएंगे, चार्ज मीन्स कूलम और फ्रीक्वेंसी मीन्स सेकंड इनवर्स, तो डायमेंशनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है, यस कूलम पर सेकंड इज एम्पियर, और एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, दैट मींस दिस टर्म इज अवर करंट। तो क्वेश्चन डायमेंशनली क्वेश्चन आपको पता है इसी टाइप से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो ये था हमारे पास आज का चैप्टर, राइट। चलिए तो फिर लेक्चर एंड करता हूं, आई थिंक कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर एंड करते हैं भाई।